पहली चीज तो ये कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी दोनों है, ठीक है, नंबर 1। कल के भारी उतार चढ़ाव में एफआईज ने कैश में बेचा, सामने स्टॉक फ्यूचर 2700 करोड़ के खरीदे, नेट नेट बिकवाली जो उनकी थी कल वो कम थी। तो पहला कॉन्फिडेंस वहां से आया, और दूसरा कॉन्फिडेंस नहीं आया, उम्मीद आई है, वो अमेरिका से आई है। 2 उम्मीद है। पहली उम्मीद ट्रम्प साहब से, वैसे तो दोनों उम्मीद ट्रम्प साहब से। पहली उम्मीद ये है कि जिस तरह से महंगाई के आंकड़े अमेरिका में आए, अब है ना वो जोर जोर से टैरिफ नहीं लगाएंगे। पहले महंगाई हाथ से निकल रही है, बढ़ रही है, और टैरिफ लगाने पे और बढ़ेगी, तो अब वो सोचेंगे, उनको सोचना पड़ेगा। एक दूसरी उम्मीद भी ट्रम्प साहब से कि आज मोदी जी मिल रहे हैं शाम को, रात को 11:30 बजे का टाइम है, तो कुछ न कुछ तो अच्छा ही होगा। दुनिया के 2 बड़े लीडर मिल रहे हैं, 2 बड़े देश मिल रहे हैं, और ट्रम्प साहब के कुर्सी पे बैठते ही बहुत जल्दी मुलाकात हो रही है। तो आई एम श्योर हमारे जो इंटरेस्ट है उनको प्रमुखता से रखते हुए अमेरिका के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं, उस पर बिल्कुल कुछ न कुछ अच्छा निकल कर आएगा। ये 2 वजह है कि आज बाजार में आपको रिकवरी देखने को मिली है, राइट। अब इस रिकवरी में नेचुरली फंसे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपके इतना, मतलब आपका गांव इतना चेंज का हो और 6 घंटे में भर जाए, हो नहीं सकता ना, टाइम तो लगेगा। सो हम बिटे हुए, मरे हुए तो बहुत हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छी बात क्या है पूजा? अच्छी बात यह कि हमने हायर हाई हायर लो बनाया है। कल के हाई को हमने पार किया, कल 23,150 था, आज 23,235 हुआ है। कल का लो तो 22,800 के आसपास है ना, 22,798। आज का लो तो 23,000 के करीब का ही है, 22,292। सो हम हायर लो पे, सो टेक्निकली वी आर स्टिल ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे कोई चिंता करने की बात नहीं। अब आप ये सोचो कि भाई साहब ये तो विषय उस जमाने चले गए। वंस अपॉन अ टाइम था कि जब ऐसे गिरते गिरता कम और बढ़ते जाता है, वो तेजी का मार्केट था। ये लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है अपने को। हमने वो टाइम भी एंजॉय किया है, ये टाइम भी करेंगे, ठीक है। ना हो ऐसे रिकवरी, ऐसे धीरे धीरे हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। हो तो नहीं ना, रिकवरी होनी चाहिए। सो आई थिंक ठीक है, बढ़ने की स्पीड धीमी है ना, कोई बात नहीं, धीमे बढ़े, ज्यादा जोर से बढ़ेंगे फिर गिर पड़ेंगे। सो आराम से धीमे धीमे बढ़ रहा है, फ्रेश। एक चीज तो क्लियर है कि अब 22,800 23,000 की रेंज को बाजार सपोर्ट के तौर पर लेकर चल रहा है, और फ्रेश कमजोरी बाजार में तभी होगी जब 22,750 को नीचे की तरफ तोड़े, ठीक है, सिंपल सी चीज है। रिकवरी में 23,300 23,400 तक जाने की कोशिश होगी आज, अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, वहां देखेंगे, रिव्यू करेंगे। बैंक निफ्टी में रिकवरी में 50,150 50,350 तक की जाने की कोशिश होगी, वहां रिव्यू करेंगे, सब्जेक्ट टू कि नए लोज ना बनाए, नए लोग ना बनाए। जैसे नया लो बैंक निफ्टी में क्या है, 49,150, 49,175 का लो आपने कल बनाया था, करेक्ट, वहां से घूम गए, राइट, परसों, सॉरी 48,750 का लो कल बनाया था, 48,750 माफ कीजिएगा, वहां से घूमे। तो अभी नए लोज पे अपन दूर है वहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। देखिए, कमजोर बाजार में गिरता रहे एक अलग बात होती है, मजबूत बाजार से गिरे तो उसमें है ना और लोग ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसलिए 23,000 का होल्ड होना बहुत जरूरी है। 3 बजे तक 22,975 23,000 न तोड़े, ये बाजार की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर टूटता है तो फिर काफी रिस्क बढ़ जाती है। रिकवरी होगी तो कितनी, 23,150 के ऊपर अब रिकवरी नहीं होगी आज। भले हमने आज का ही 23,235 का बनाया, वहां तक नहीं जाएंगे, तो वो 23,000 होल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर इसके नीचे गए 23,975 मान लीजिए, थोड़ा सा 5-25 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो सकता है, उसके नीचे फिर है ना वो अनवाइंडिंग शुरू होगी, तो वो अनवाइंडिंग का प्रेशर निफ्टी को फिर पता नहीं 22,900 या फिर 22,800 25,800 तक ले जा सकता है। वो रिस्क बढ़ जाती है, वो ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि 23,150 के पुट पर 1,10,00,000 शेयर है, कॉल्स में करीबन 1 करोड़ शेयर है। सो वहां जाके आपको लगेगा कि भाई, और वो कल का हाई भी है, क्योंकि उसके ऊपर बंद होना तो फिर टेक्निकली मजबूत हो गए ना आप, डबल मजबूत है। एक तो लो हायर हाईज हायर लोज बनाया, ये पहला मजबूती का संकेत है। दूसरा मजबूती का संकेत आता है कि आप कल के हाई के ऊपर बंद हो रहे हैं क्या, जो अगर 23,150 के ऊपर बंद हो तो आप तो कॉलर ऊंची कर लोगे। तो मंदी करने वाले ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आसानी से, राइट। इसलिए 23,150 से ऊपर की रिकवरी की उम्मीद करना गलत। आ जाए बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। 23,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, 2,10,00,000 का। तो 23,150 23,200 पे दम तोड़ देगा अगर रिकवरी आई तो, उससे है नहीं। तो इसलिए 200 तक छोड़ के 150 भी मिल जाए तो मेहरबानी समझ के थैंक यू कर लेना है। अब क्या स्थिति लग रही है आपको बाजार में, कैसे टेक्सचर लग रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? देखिए, आज के ट्रेड ने एक चीज जो आपको दे दी है वो है एक टिपिकल स्टॉप लॉस अब आपकी शॉर्ट ट्रेड के लिए। अब ट्रेंड डाउन साइड का है, उस ट्रेंड में अब आप ट्रेड करिए
सेल ऑन रैली का ट्रेड करिए और आज के हाई को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आज का हाई अब शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस है 23,250। देखिए आज सुबह हमारी बात हुई थी कि 23 हो सकता है एक बार ये रैली 23,175 23,250 तक चली जाए, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन आएगी और जब रिजेक्शन आए वहां पर बेचकर 23,350 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब एकदम एग्जैक्ट तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर पाएगा, लेकिन अप्रोच वही है मार्केट पर। और 22,800 अगर टूटे ना श्रेया तो और शॉर्ट जोड़िए, फिर मार्केट का इंडिकेशन होगा कि और 800,000 पॉइंट के लिए आप तैयार हैं। और 22,800 के नीचे मुझे लग रहा है 22,000 तक का मूव बहुत तेजी से आएगा। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में भी काफी जोरदार वोलेटिलिटी रही है और रिटेल के लिए तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बैंक निफ्टी को ट्रेड करना। 10-10 मिनट में इंडेक्स 300-400 पॉइंट मूव कर रहा है, आप क्या ट्रेड कर लेंगे बैंक निफ्टी को। बीरू के पास चलते हैं। एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो आज निफ्टी भले ही 23,200 तक गया, बट उस वक्त बैंक निफ्टी भी हिचकिचा रहा था और निफ्टी आईटी भी, बजाय मतलब इन दोनों इंडिसेस के बिना कंट्रीब्यूशन के हम ऊपर सस्टेन कैसे करेंगे, यही बात है ना। पाएंगे ना वही तो आपने जवाब दे दिया सवाल पूछ के ही वीरू। देखिए नहीं कर पाएंगे हम। ये मार्केट जो है ना, देखिए टिपिकल बेयर मार्केट है। अब पता है क्या, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं अभी तो हम करेक्शन टेरिटरी में, बेयर मार्केट तो 20% होने पे आएगा। जब 20% पे हो जाएगा तब तो ऑलरेडी बेयर मार्केट आ चुकी होगी, फिर तो उसके बाद कोई वो तो जैसे कहते हैं ना पुलिस पहुंच गई कि यू आर अंडर अरेस्ट, ये वो मूवीज के एंड में। उसके बाद 13-14% तो हम गिर चुके हैं ना, मिड कैप और स्मॉल कैप हम ऑलरेडी 20% के करीब गिर चुके हैं। तो मैं एक चीज हमेशा लोगों को कहता हूं कि जो बड़ा ट्रेंड होता है ना, बड़ा ट्रेंड ढूंढ लेगा कोई ना कोई बहाने। तो क्या होगा, अगर आप एक बुल मार्केट में है ना तो कोई ना कोई आपको बचा लेगा। मार्केट डे हाई पर बंद होगा या हर लोअर लेवल पे बाइंग आ जाएगी। लेकिन अगर आप बेरिश फेज में है, जैसा कि हम अभी हैं एक बेरिश फेज में, देखिए अभी श्रेया ने कहा था कि निफ्टी कहीं रेड में ना चला जाए, रेड में हम जाने को तैयार हैं और इंडिया वेक्स भी 15 के ऊपर आ गया। तो बहाने वो ढूंढ ही लेगा। किसी दिन आईटी से बहाने ढूंढ लेगा, किसी दिन बैंक से बहाने ढूंढ लेगा, किसी दिन ऑटो से बहाने ढूंढेगा, कभी एफएमसी से बहाने ढूंढेगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, आज का एडवांस डिक्लाइन देखिए, कहां से हमने शुरुआत की थी और कहां पहुंच गए। जब हमने शो छोड़ा था वीरू, आपको याद होगा 10 बजे का शो हमने जब छोड़ा था, कितनी अच्छी एडवांस डिक्लाइन थी। और अब देखिए एडवांस डिक्लाइन किस तरीके से ये गैप नैरो हुआ है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में भी आसानी से कमाने दे रहा है कि बस आप वेट कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन हो जाए मैं उसके बाद शॉर्ट करूंगा। आप ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करते हैं, मार्केट रिकवर हो जाता है। जैसा मार्केट ने कल के लो से आज के हाई तक मार्केट ने आपको निफ्टी पे और कुछ नहीं 450 पॉइंट की रैली दे दी कल के लो से आज के हाई तक में। कल का लो था 22,800, आज का हाई था 23,235। रफली 450 पॉइंट की रैली, 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर नहीं लगा सकता, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ट्रेडर। तो ये मार्केट ऐसा भी नहीं है कि आपको वन वे कमाने दे रहा है शॉर्ट साइड में। कन्विक्शन के साथ अगर आप जुटे हुए हैं शॉर्ट ट्रेड में तब तो कमाने दे रहा है, अदरवाइज नहीं कमाने दे रहा है। वो कहते हैं ना 20% थ्रेशोल्ड के बाद गणित कहती है कि बेयर मार्केट टेरिटरी, वहीं से वापस बाउंस बैक लिया। ये मिड कैप स्मॉल कैप की यूनिवर्स को आप कैसे ट्रीट करना है, इस स्पेस में अब क्या करा जाए? बिल्कुल, देखिए मिड और स्मॉल कैप की जहां तक बात है ना, एक सबक लीजिए कि फैंसी स्टॉक्स में नहीं फंसना है, नैरेटिव्स में नहीं फंसना। और मैं ये फिर बोल रहा हूँ, इस बार की रैली में ना उसमें मत फंसिएगा। अच्छा, मिड कैप और स्मॉल कैप हम कब से नेगेटिव है आशीष? मेरे ख्याल से इस डिक्लाइन से बहुत पहले से। और कहा था सिर्फ लार्ज कैप, सिर्फ लार्ज कैप में रही है और सिलेक्टिव रही है। वैसे तो खैर लार्ज कैप भी गिरे हैं, लेकिन लार्ज कैप ने एटलीस्ट आपको इस तरीके से तहस नहस तो नहीं किया होगा आपके पोर्टफोलियो को जो मिड कैप ने कर दिया। और भरोसा भी है कि कम से कम वो रिकवर करेंगे। हाँ, इनमें तो कई में भरोसा ही और एक चीज बताऊं मैं, कई स्टॉक्स होते हैं जिसमें ना इतना लोगों में कॉन्फिडेंस होता है जितना मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वारी एनर्जीज का। वारी एनर्जीज का बार बार एग्जांपल देता रहूंगा। इसका एक बार 6 महीने का चार्ट लेकर, ये टेबल मैं बाद में प्ले करूंगा, एक बार पहले वो वारी एनर्जीज का 6 महीने का चार्ट प्ले करिए। वो लिस्टिंग हुई थी उसकी, उसके बाद से अब आईपीओ इन्वेस्टर्स, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स, उन्होंने तो पैसा बना लिया। और प्री आईपीओ में पता नहीं किस किस को किस भाव पे अलॉट हुआ था, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने तो पैसा बना लिया। 3700 पे क्या सुन रहे थे आप? 5,000 जाएगा, 6,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, कहाँ आ गया? लिस्टिंग प्राइस के नीचे, है ना। तो ये चीजें जो होती है ना, अब मैं वो टेबल दिखाता हूँ आपको, हाई से हम कितने गिरे हैं कुछ फैंसी स्टॉक्स में। वारी एनर्जीज 42%, और ये कल की रिकवरी के बाद है। प्रीमियर एनर्जीज 30%, स्विगी 45%, ओला 59%, इरकॉन 52%। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारे मिड और स्मॉल कैप खराब हैं। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, काफी मिड और स्मॉल कैप इस मार्केट में भी अच्छा करें। अशोक लेलैंड फॉर एग्जांपल, अच्छे नंबर आए, स्टॉक चला,
वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, वो चल गया, उन पर फोकस करें आप। घाटे वाली कंपनियों से दूर रहें, जहां भी घाटा है ना वहां पे जाना ही नहीं है। वो नैरेटिव उसके बाद कि नहीं बाद में ठीक हो जाएगा, अब वो जैसे स्विगी वाला आकर बोल देते हैं बार बार कि यहाँ हो जाएगा, भाई जब होगा तब देखेंगे, तब तक तो आप पे विश्वास है नहीं बिल्कुल भी। तो जब प्रॉफिट होगा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करें, घाटे वाली कंपनियों से कोसों दूर रहें। अच्छी मुनाफा कमाने वाली कंपनियां भी अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं। बेयर मार्केट का काम ही है, बेयर मार्केट का काम ही है कि आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे भाव पे दे। अब उसमें ये हो सकता है कि कई बार उनको लेने के बाद भी आपको पेन झेलना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरी अप्रोच होगी मिड कैप और स्मॉल कैप पर।